यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तिरंगा, कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स मिशन नाकाम का दूसरा भाग। लेकिन उन हिंसक गैंडों को क्या मालूम था कि इस जंगल में उनसे बड़ा हिंसक भी मौजूद है। तुमने मेरी जैन का रास्ता रोका, चले जाओ यहाँ से। दोबारा नजर आए तो खाल में भूस भरकर आग लगा दूंगा। ओहो, कोबी ने तो गैंडों को तिनकों की तरह उछालकर जैन के भागने का रास्ता साफ कर दिया। कोई बात नहीं, मैं जंगल के छोटे छोटे उन प्राणियों को जैन को रोकने का आदेश दे देता हूँ जिन्हें खत्म करना कोबी के लिए मुश्किल है। और उन छोटे प्राणियों में प्रमुख है इस जंगल के खतरनाक सांप और बिच्छू। ओह, मेरी जैन का रास्ता फिर रोक लिया इस बुड्ढे टुड्डे ने। बोल गया नट्टे। अबे, इस बुढ़ापे में कोबी जैसे जवान से टक्कर लेगा तो तो होगा ही। हमारे बारे में क्या ख्याल है? हम तो तुमसे टक्कर ले सकते हैं ना? हाँ, ले तो सकते हो, लेकिन क्या ले पाओगे? धाड़। और कब तक ले पाओगे? कोबी की पूंछ उसकी बहुत बड़ी ताकत है। कोबी को काबू में करने के लिए पहले उसको काबू में करना होगा। मैं यही सोच रहा हूँ, लेकिन कोबी की पूंछ को काबू में कैसे किया जाए? एक तरीका है, मेरी यूटिलिटी बेल्ट में मौजूद ये कैप्सूल, जिसमें वह गोंद भरा हुआ है जो किसी भी चीज को चुटकियों में चिपका देता है। ठीक वैसे ही जैसे उसने कोबी की पूंछ उसके शरीर से चिपका दी है। आई, ये मेरी पूंछ को क्या हुआ? ये मेरे शरीर से कैसे चिपक गई? अबे छूट नहीं छूट रही। अब तेरी पूंछ की तरह तेरे भी जाम होने की बारी है। लेकिन तुझे जाम कोई गोंद नहीं, बल्कि हम दोनों की ताकत करेगी। हमें इसे अच्छी तरह से बांध डालना है भेड़िया, ताकि जब हम जैन से पूछताछ करें तो यह हमारे काम में दखल ना दे। तुम कोबी को बेबस नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। भेड़िया देवता मदद। कोबी ने जैसे ही भेड़िया देवता से मदद की गुहार लगाई, वैसे ही मदद उस तक पहुंची। या और जैसे ही भेड़िया देवता की मदद कोबी तक पहुंची, वैसे ही तिरंगा और भेड़िया के जिस्म तिनके की तरह हवा में उड़ते नजर आए। कोबी के शरीर को तो यमदूत भी चाम नहीं कर सकते। तुम्हारी क्या औकात है? भड़ाक। तुझे तो खूंटे की तरह जमीन में गाड़ दूंगा और तुझे सूखे पत्ते ओफ। कोबी के प्रचंड वार ने भेड़िया के दिमाग को घुमाकर रख दिया है। भेड़िया को इस वार से संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी देर मुझे ना सिर्फ अकेले ही कोबी से लड़ना है, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोबी संभलते हुए भेड़िया पर अपना वार ना कर पाए। लेकिन कोबी की गदा के प्रचंड वार से चटकती मेरी ढाल की हालत बता रही है कि मेरे लिए ज़्यादा देर कोबी के सामने ठहरना मुश्किल है। मुझे इससे निपटने का कोई उपाय सोचना होगा। शहर होता तो इससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता चुटकियों में दिख जाता, क्योंकि शहर में ऐसे हिंसक जानवरों से निपटने के सैकड़ों उपाय मौजूद हैं। लेकिन यहाँ जंगल में मुझे ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, यहाँ चारों तरफ मौजूद पेड़ों की लंबी मजबूत टहनियों को खींचकर और पूरी तरह मोड़कर जंगलियों ने इसलिए बांधा हुआ है ताकि समय आने पर वे जंगल में आने वाले खतरनाक शिकारियों से निपट सके। ये मुड़ी हुई टहनियों को बी नाम के इस जानवर से निपटने में ये मुड़ी हुई टहनियाँ कोबी नाम के इस जानवर से निपटने में जरूर काम आएगी। और उसके लिए मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं अपनी ढाल के शार्प हिस्से से मुड़ी टहनियों को बांधने वाली रस्सियों को काटूं। बाकी का काम ये मजबूत टहनियाँ अपने आप कर लेगी। आओ चड़ाक। और यह काम मुझे तेजी से करते रहना है, क्योंकि जरा सी भी देर करने का मतलब है कोबी को संभलने का मौका देना और मुसीबत मोल लेना। तिरंगा तेजी से उन टहनियों की रस्सियों को काट रहा था जो आकर कोबी से टकरा रही थी, और वो भी इतनी तेजी से कि ना कोबी को कुछ समझने का मौका मिल रहा था और ना संभलने का। कोबी का हाल बेहाल हो रहा था। सड़ाक। अब मेरे पास मौका है कि मैं इसके हाथों से इसकी चमत्कारी गदा छुड़ा दूं। मुझे खुद एक तने पर सवार होकर उस तक पहुंचना होगा। एक टहनी पर सवार होकर गोली सी की तेजी से तिरंगा भेड़िया तक पहुंचा। उसी गति से तिरंगा के सदे हाथ कोबी के हाथ में थमी गदा पर पड़े। अगले ही क्षण एक तेज झटके से गदा कोबी के हाथों से निकलकर तिरंगा के हाथों में पहुंच चुकी थी।
लेकिन तिरंगा के हाथ उस गदा को संभाले ना रख सका। उफ, ये तो बहुत भारी है, मेरे लिए इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। ओह, इस गदा को छोड़ो तिरंगा, वह दैवीय गदा है जिसे कोबी के सिवा कोई और नहीं उठा सकता। आओ, हम कोबी को ऐसे ही संभाल लेंगे। तुम सही समय पर संभल गए भेड़िया, यह अच्छा ही हुआ। अब कोबी हम दोनों के हाथों से नहीं बच सकता। कोबी भी यह बात समझ चुका था। तभी मेरे भेड़ियों, चले आओ, जल्दी चले आओ नमक हरामो। ओह, इसे चीखने का मौका मिल गया। ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी पुकार पर अब दौड़ी चली आएगी भेड़िया फौज, कोबी के इशारे पर हमें नोच डालने के लिए। अब हम अपना बचाव करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। उफ, कोबी को यह बात मालूम थी, मेरी भेड़िया फौज इन्हें नोच डालेगी। आओ जेन, हम चले। लेकिन सामने तो भयंकर सांप और बिच्छू हैं। इनकी चिंता मत करो, जब तुम्हारा कोबी तुम्हारे साथ है तो ये तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। वैसे जाना कहाँ है? इस जंगल से बाहर। भेड़िया हम दोनों को यहाँ चैन से नहीं जीने देगा, इसलिए मुझे इस जंगल से नफरत हो गई है। अब हम शहर में जाकर रहेंगे। वहाँ हमारा एक छोटा सा घर होगा और उस घर में सिर्फ मैं और तुम होंगे। ना वहाँ कोई भेड़िया होगा और ना कोई जंगली जानवर। बिल्कुल ठीक, मैं तो कब से तुम्हें यही बात कहता आ रहा हूँ, लेकिन तुम मानती ही नहीं थी। आज मान गई हो। आज मुझे तुम्हारे साथ घर बचाने से कोई नहीं रोक सकता। कोबी को रोकने वाले जो थे वे खुद रुके हुए थे, भेड़ियों के उस विशाल झुंड में जो उनकी सांसें रोकने को उतारू था। भेड़िए तो चारों तरफ से तूफान की तरह हमारी तरफ भागे आ रहे हैं। कोबी उन्हें ऐसा ही आदेश दे गया है, जब तक हमारी एक भी बोटी मौजूद है भेड़ियों का आना नहीं रुकेगा। और हमारी मजबूरी यह है कि हम इन्हें मार भी नहीं सकते। इनमें से एक भी मर गया तो समस्या और भी बढ़ जाएगी। इनसे छुटकारा पाने के लिए तो कुछ और सोचना होगा। लेकिन क्या क्या पूज्य बाबा इन भेड़ियों की भाषा जानते हैं। अगर हम इन्हें होश में ले आए तो वे इन भेड़ियों को आदेश देकर इनसे हमारा पीछा छुड़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब फूजो बाबा जल्दी ही होश में आ जाए। लेकिन सवाल यह है कि कैसे फूजो बाबा को जल्दी से जल्दी होश में लाया जाए। सवाल तो है, लेकिन इसका जवाब भी है। मेरे पास अमोनिया साल्ट नामक केमिकल है। यह इंसान की होश में आने की प्रक्रिया को तेज करता है। अब यह हमारी किस्मत है कि फूजो बाबर पर यह प्रक्रिया कितनी तेज होती है। दोनों की किस्मत अच्छी थी। होश में आते ही फूजो ने सबसे पहले काम वही किया, भेड़ियों को शांत होने का और वहां से चले जाने का आदेश दिया। और उस आदेश का अक्षरशः पालन हुआ था। कोबी ने तुम्हारे लिए जो भेड़िए बुलाए थे वे वापस लौट रहे हैं। लेकिन कोबी कहाँ है? चेन उसे हमेशा के लिए इस जंगल से बाहर लेकर जा रही है और अब तक तो वह उसे लेकर काफ़ी दूर पहुंच भी गई होगी। कोबी के साथ इस जंगल से निकलने का जेन का आइडिया बहुत ही शानदार है। वह जानती है कि जब तक कोबी के साथ है तब तक उसे उस फ्लोपी के साथ जंगल से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उसे रोकना तो होगा ही भेड़िया, जल्दी ही। हमारे पास बहुत कम समय है क्योंकि बारिश होने वाली है। एक बार बारिश शुरू हो गई तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितना समय है हमारे पास? सिर्फ 2 घंटे। अगले 2 घंटों में वे 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद एटॉमिक मिसाइल अपने टारगेट को भेदकर सारे देश में तबाही मचा देगी। जिधर कोबी जेन के साथ गया है, मैं उधर के सभी पशु पक्षियों को आदेश दे देता हूँ कि कोबी को रोके। हालांकि वे ऐसा कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन वे तुम्हें इतना समय जरूर दे देंगे कि तुम वक्त रहते उस तक पहुँच जाओ। आओ भेड़िया। तिरंगा और भेड़िया भाग खड़े हुए थे, उसे रोकने जो किसी से रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तुम सब मुझे रोकने आए हो, भाग जाओ, नहीं तो तुम सबकी सांसें रुक जाएंगी। हमारी तरफ तो और भी हिंसक जानवर बड़े आ रहे हैं कोबी। आने दो, जो भी यहाँ आएगा जिंदा वापस नहीं जाएगा। जल्दी ही 2 इंसान भी कोबी को रोकने पहुँचने वाले थे। वह रहा, जेन भी उसके साथ है। अब वे यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। ओह ओह, ये किन प्राणियों ने हम पर हमला किया? हमलावरों को देखकर तो तिरंगा ही नहीं, भेड़िया भी सख्ते में आ गया। ओह,
ये तो डायनासोरस युग के प्राणी हैं। ये यहाँ जंगल में कहाँ से आए? मैंने तो इन्हें जंगल में कभी नहीं देखा। नहीं देखा तो इन्हें इतना ध्यान से देखने में समय मत गवाओ। अपने आप को बचाओ, वरना कुछ भी देखने लायक नहीं रहोगे। डायनासोरस युग के प्राणियों को इस युग में देखना बेहद रहस्यमयी और विचित्र तो लग रहा है, लेकिन सच्चाई आंखों के सामने है, इसलिए इसे झुटलाया कैसे जा सकता है? जानते हो इससे भी बड़ विचित्र बात क्या है भेड़िया? ये खतरनाक प्राणी हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए झपटे हैं ताकि हम कोबी और जेन तक ना पहुंच पाए। एक मिनट, यह आवाज़ कैसी? आवाज़ बहुत धीमी है, लेकिन फिर भी मैं उसे पहचान सकता हूँ। वह किसी मशीन। और समझ गया, डायनासोरस युग के ये खतरनाक प्राणी हमें रोकने के लिए इस युग में कहाँ से आए? ये मशीनी प्राणी हैं, रिमोट चलित। हम कोबी तक ना पहुँच पाए, इसलिए किसी ने इन मशीनी प्राणियों का हमला हम पर करवाया है। लेकिन किसने? मैंने। और तुम मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो भेड़िया। यस, किंग लूना। वह किंग लूना जिसने तुमसे कई बार मात खाने के बाद भी तुम्हारा और कोबी का अंत करके इस जंगल पर राज करने का ख्वाब देखना नहीं छोड़ा। लेकिन अब मेरे हाथ ऐसी हकीकत लग गई जिसके बल पर मैं इस जंगल पर क्या, सारे देश पर राज करूंगा। तुमसे और कोबी से मिली पिछली शिकस्त से तिल मिलाकर मैंने फैसला किया कि मैं तुम दोनों को ख़त्म करने के लिए तुम्हारी और जंगल की हर जानकारी को हासिल करूंगा। और इसके लिए मैंने तुम्हारे और कोबी के इर्द गिर्द व जंगल के चप्पे चप्पे पर अपने वे कैमरे लगा दिए जो हवा में उड़ने वाले सैकड़ों पक्षी, पेड़ पर रहने वाले सरीसृपों और जंगल की जमीन पर दौड़ने वाले सैकड़ों छोटे बड़े जानवरों के रूप में थे। इन कैमरों को मैंने इस तरह डिजाइन किया था कि उन्हें देखकर कोई भी यंत्र प्राणी है या वास्तविक। मेरे वे कैमरे तुम्हारी और जंगल के चप्पे चप्पे की सूचना और तस्वीरें मेरी हाई-फाई लैब में भेज रहे थे। एक दिन उन्हीं कैमरों ने जंगल के एक हिस्से से मुझे ऐसी तस्वीर भेजी जिन्हें देखकर मैं दंग रह गया। वह हिस्सा जंगल का वर्जित हिस्सा था और वहाँ मुझे एक गुप्त लैब नज़र आ रही थी। बस फिर मैंने मक्खी की शक्ल और आकार के सैकड़ों नैनो कैमरे और यंत्र तैयार किए और उस लैब का सारा राज जानने के लिए उन्हें लैब में दाखिल करा दिया। मैंने उस गुप्त लैब में होते सारे प्रोजेक्ट और वहाँ की सुरक्षा व यांत्रिक व्यवस्था के बारे में जाना। फिर मैंने विदेशों में यह खबर पहुँचा दी कि अगर मुझे मेरी मनचाही दौलत मिले तो मैं भारत को उसी के बनाए परमाणु मिसाइलों से ख़त्म कर सकता हूँ। कई देशों के प्रतिनिधियों ने मुझसे संपर्क किया। बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन चूंकि उसमें तुम्हारे और कोबी के बीच में आने का खतरा था, इसलिए मैंने एक योजना बनाई। मैंने अपनी ही एक जाबाज और चालाक चिली को जेन का रूप दिया और उसे जंगल की लैब में काम करने के लिए भेज दिया। चूंकि मुझे उस लैब की सारी सुरक्षा व्यवस्था का पता था, इसलिए मेरी बनाई उस जेन का लैब में पहुंचना और वहां से मिसाइलों को चालू करके सारे प्रोग्राम को कॉपी करके लौटना कोई मुश्किल काम नहीं था। उस लैब में होने वाली गड़बड़ी की सूचना दिल्ली पहुंच गई और वहां से तिरंगा अपने एक साथी के साथ जंगल में आ गया, यानी पूरा जंगल सतर्क हो गया। ऐसे में मेरी बनाई जेन कंप्यूटर फ्लॉपी के साथ जंगल में फंस गई। अब मुझे अपना सारा प्लान, चौपट और हर ख्वाब नष्ट होता नजर आया। तब मेरे दिमाग में वह नायाब योजना कौंधी जो मैंने नकली जेन बनाते वक्त सपने में भी नहीं सोची थी। मैं जानता था कि कोबी जेन को कितना चाहता है, इसलिए मैंने कोबी की सहायता से अपनी जेन को फ्लॉपी के साथ जंगल से सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। और उसके लिए मैंने बड़ी ही सावधानी से असली जेन का अपहरण करवाकर उसे जंगल में ही एक अंधेरी गुफा में बांधकर डाल दिया और उसकी जगह नकली जेन को फिट कर दिया। मैंने एक और तैयारी की, जेन के शरीर की गंध वाला परफ्यूम बनाया, क्योंकि कोबी में जानवर के गुण हैं और उसी गुण के कारण वह शरीर की गंध से जेन की असलियत पहचान जाता। लेकिन चूंकि मेरी जेन कोबी के सामने पहुंचने से पहले अपने शरीर पर परफ्यूम छिड़क चुकी थी, इसलिए कोबी की जानवर प्रवृत्ति भी धोखा खा गई। लेकिन इसके बावजूद
भी तिरंगा अपने बेमिसाल दिमाग की बदौलत सारी गड़बड़ को समझ गया। लेकिन अब उससे क्या होता है? अब तुम्हारे साथ तिरंगा भी मेरी बनाई मौत के वश में है और कोबी मेरी बनाई जेन के वश में है। अब मैं कोबी और एटॉमिक प्रोग्राम की इस फ्लॉपी को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन जल्दी ही मैं अपने आकाओं से ढेरों दौलत लेकर यहाँ राज करने वापस आऊँगा। लेकिन अफसोस, उस समय ना तुम होगे और ना इस देश के एक बड़े हिस्से की जनता, क्योंकि तुम सब तो उन एटॉमिक मिसाइलों से तबाह होने वाले हो जो अब कुछ ही देर में फटने वाली हैं। ओह, बारिश शुरू हो गई है। अच्छा है, इस बारिश के साथ आकाश से कहर बरसेगा तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं चला तिरंगा, तुम्हें और तुम्हारे देश को तबाही मुबारक हो। हाँ हाँ हाँ। तिरंगा और भेड़िया के पास न लूना को रोकने का कोई रास्ता था और न कोबी को। आओ कोबी, हम चले अपनी नई दुनिया की तरफ। हाँ जेन, चलो। ठहरो, क्या हुआ कोबी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम मेरी जेन नहीं हो। तुम जेन ही नहीं हो, क्योंकि जेन के शरीर की गंध को मैं खूब पहचानता हूँ। शरीर की गंध? ओह नो, बारिश। ओह माय गॉड, बारिश ने हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया। मेरी बनाई जेन के शरीर पर असली जेन के शरीर की गंध का जो परफ्यूम था वह बारिश में बह गया। अपने जानवर गुण के कारण कोबी नकली जेन की असलियत को पहचान गया है। तुम कोई चुड़ैल हो, बताओ मेरी जेन कहाँ है? ताड़ ताड़ ताड़, खत्म करो उसे, वरना उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। कोबी पर हमला, कोबी को मारने की कोशिश। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। कोबी किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर अपने खतरनाक यांत्रिक जानवरों से हमला करवाना होगा। आहा, हर्र, कोबी पर और भी खतरनाक हमला। संभलो कोबी, आओ। भेड़िया को वहां देखते ही कोबी ने तुरंत पैतरा बदला। मुझ पर भयंकर हमला हो रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। आप मेरे लिए कुछ कीजिए ना भेड़िया भैया। अगर हम यहाँ से छूट जाए तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। आपका यहाँ से छूटना कौन सा मुश्किल है। अभी मैं आपको छुड़ाता हूँ। भेड़िया देवता, मदद। जैसे ही कोबी के हाथ में गदा आई, वैसे ही अब तो इसका बाप भी आपको छोड़ेगा। लो, आप छूट गए। कोबी तुमसे बड़ी ही इज्जत से पेश आ रहा है। कोबी को जिससे मतलब होता है उसे ऐसे ही मक्खन लगाता है। फिलहाल उसकी वजह से हमें भी फायदा हुआ है। आओ। कोबी के साथ साथ अब भेड़िया और तिरंगा भी उस लड़ाई में शामिल हो चुके थे, और जब 3 लड़ाके एक साथ लड़ रहे थे तो भला उस लड़ाई को ख़त्म होने में कितनी देर लगनी थी। भेड़िया और कोबी सभी दुश्मनों को चित कर चुके थे और तिरंगा नकली जेन को काबू में कर उससे फ्लॉपी हासिल कर चुका था। यही वह फ्लॉपी है जिसे अगले आधे घंटे में जंगल के वर्जित क्षेत्र में स्थित लैब में मौजूद आर्यन मोहन के पास पहुंचाना है। लेकिन क्या इतने कम समय में फ्लॉपी वहां पहुंच पाएगी? क्यों नहीं पहुंचेगी? मेरे आदेश पर पहुंची ये चील इस फ्लॉपी को आधे घंटे से कहीं पहले वहां पहुंचा देगी। फूजो के आदेश पर एक चील जब फ्लॉपी को लेकर उड़ गई तो यह नकली जेन तो पकड़ी गई, लेकिन इसे बनाने वाला किंग लूना कहाँ है? वह भाग निकला। मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे जंगल में कहीं कैद अपनी जेन को ढूंढना है। हमें भी जेन को ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है। वह अपनी भेड़िया फौज की मदद से जंगल के चप्पे चप्पे को छानकर कुछ ही देर में जेन को ढूंढ लेगा। सचमुच कोबी ने जेन को कुछ ही देर में ढूंढ निकाला। इधर आर्यन मोहन ने फ्लॉपी की मदद से एटॉमिक मिसाइलों को डिस्चार्ज कर दिया। तबाही टल चुकी थी। अब वापस लौटने का समय था। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस रोमांचक कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।